तो दोस्तों डीमैट अकाउंट खोलने के लिए डिस्काउंट ब्रोकर्स में इतनी भीड़ है, इतना कंपटीशन है कि समझ पाना कि कौन सा आपके लिए सही है काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इसलिए समय समय पे हम आपके लिए डिस्काउंट ब्रोकर, फुल सर्विस बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स के कंपैरिजन लेके आते रहते हैं। पहले ज़रोडा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का कंपैरिजन लाए थे और आज बात करेंगे 3 ऐसे ही लेकिन टियर 2 डिस्काउंट ब्रोकर्स, थोड़े से छोटे ब्रोकर्स हैं लेकिन वैल्यू ठीक ठाक प्रोवाइड करते हैं। हम बात करेंगे आज सैमको, एलएसबी ऑनलाइन और ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन के बारे में और देखेंगे कि ये ब्रोकर्स आपके लिए क्या वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और क्या आपको इनके साथ अकाउंट खोलना चाहिए या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे आपको पता है सारे कंपैरिजन नंबर बेस्ड होते हैं। शुरुआत करते हैं इनके एक्टिव क्लाइंट बेस से। ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन के पास करीब 28,208 एक्टिव क्लाइंट्स हैं, रिलेटिवली छोटा डिस्काउंट ब्रोकर है। वहीं के अगर हम एलएसबी ऑनलाइन की बात करें तो 60,162, तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। और सैमको उतना ही कंपटीशन दे रहा है और करीब 60,418 एक्टिव क्लाइंट्स हैं। तो मोर और लेस मीडियम लेवल के ये डिस्काउंट ब्रोकर बनते हैं। अब अगर हम बात करें इनके कब शुरू हुए थे, 2014 में शुरू हुआ था ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन, 2015 में एलएसबी और करीब उसी साल ही सैमको भी एस्टेब्लिश हुआ है। इनके जो कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन मुंबई से आता है, सैमको भी मुंबई से आता है, लेकिन एलएसबी ऑनलाइन का कॉर्पोरेट ऑफिस बैंगलोर में है। लेकिन ये साउथ इंडियन कंपनी है, तमिलनाडु से आती है, वहाँ पे इनका रजिस्टर्ड एड्रेस है। अगर हम बात करें ऑफलाइन प्रेजेंस की तो देखिए फुल सर्विस ब्रोकर्स आपको बहुत ऑफलाइन प्रेजेंस देते हैं। आपके घर के आसपास, आपके शहर के आसपास आपको इनकी ब्रांच मिल जाती है, लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर में ये फैसिलिटी नहीं होती। सैमको और ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन आपको कोई ऑफलाइन प्रेजेंस नहीं देंगे, लेकिन अगर आप एलएसबी ऑनलाइन की बात करें तो आपको करीब 25 से 30 ब्रांचेस मिल जाएंगी और करीब 800 से 1000 इनके जो पार्टनर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, अलग अलग लेवल पे आपको मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा डिसेंट मालूम होता है। ट्रेडिंग सेगमेंट्स में इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स में आप तीनों डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ पैसा लगा सकते हैं, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। ये वैल्यू आपको ये तीनों ब्रोकर देते हैं। आईपीओ में भी आप पैसा लगा पाएंगे। लेकिन शिकायतें कितनी हुई हैं, प्रॉब्लम्स कितनी हुई हैं अलग अलग क्लाइंट्स को इन ब्रोकर्स के साथ। तो ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन के खिलाफ इस फाइनेंशियल ईयर, जो कि कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन 7 शिकायतें हुई हैं। 0.02% बनता है इनके क्लाइंट बेस का। और वहीं पे बात करें एलएसबी ऑनलाइन की तो 45 शिकायतें हो चुकी हैं, 0.07%। वहीं पे सैमको 26 शिकायतों के साथ 0.04% के साथ मार्केट में है। तो उस हिसाब से एलएसबी ऑनलाइन के खिलाफ रिलेटिवली ज़्यादा शिकायतें हैं। इंडस्ट्री एवरेज है 0.05 और वो इंडस्ट्री एवरेज से ख़राब है। अब आपको टेक्नोलॉजी लेवल पे ये ब्रोकर क्या वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। एक एक करके शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन की। तो दोस्तों ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 टर्मिनल सॉफ्टवेयर देता है, जिसमें नेस्ट है, फॉक्स ट्रेडर है और डार्ट स्टॉक है। ये तीनों कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर्स हैं, इनका खुद का कोई नहीं है, कोई भी इन हाउस एप्लीकेशन नहीं है। तीनों के तीनों ने लाइसेंस ले रखे हैं और थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आपको ये प्रोवाइड करते हैं। अब थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में दिक्कत ये होती है कि अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो उस केस में आपका ब्रोकर डायरेक्टली आपकी मदद नहीं कर पाएगा। वो जो प्रॉब्लम आपको हो रही है वो आगे फॉरवर्ड कर देगा और यू हैव टू वेट फॉर थिंग्स टू हैपन। ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन के अलावा सैमको आपको प्रोवाइड करता है सैमको ट्रेडर। सैमको ट्रेडर आपको एक हाई स्पीड डेस्कटॉप ट्रेडिंग एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, जिसमें कि आप डिसेंट फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि जो बिगिनर लेवल ट्रेडर है उसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड यूज़र एक्सपीरियंस। वहीं पे अगर हम बात करें एलएसबी ऑनलाइन की तो टर्मिनल सॉफ्टवेयर में इनके पास है एंट, ANT। अब कीड़े वाला एंड नहीं है, ये एनालाइज एंड ट्रेड है और डेफिनेटली इट्स अ मैमेथ एप्लीकेशन। अगर आपको डिसेंट लेवल पे एक ट्रेडिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो एंट आपको ये प्रोवाइड करता है। रिसेंटली ही लॉन्च किया है, तो मैच्योर एप्लीकेशन नहीं है लेकिन एक तरीके से काफ़ी स्टर्डी एप्लीकेशन है। आपको एडवांस चार्ट्स मिलते हैं स्पीड एग्जीक्यूशन लेवल पे
ठीक ठाक मिलेगी। तो अगर आपको इन तीनों में से किसी एप्लीकेशन पे विश्वास करना है तो एंड सबसे आगे है, मार्जिनली सही सेमको ट्रेडर्स है। जो ट्रेडस्मार्ट ऑनलाइन की एप्लीकेशन है थर्ड पार्टी है, हालांकि फॉक्स ट्रेडर एक अच्छा एप्लीकेशन है, लेकिन सपोर्ट डायरेक्ट ना होने के कारण हम आपको इसको रेकमेंड नहीं करेंगे। वेब एप्लीकेशंस में बात करें और शुरुआत फिर से करेंगे ट्रेडस्मार्ट ऑनलाइन के साथ। वेब एप्लीकेशन में ये आपको प्रोवाइड करते हैं अगेन नेस्ट। इनके पास एक इन हाउस वेब एप्लीकेशन है इसमें, जिसको ये कहते हैं साइन वेब। अब ये काफ़ी बेसिक एप्लीकेशन है और अगर आपको एक ठीक ठाक रोबस्ट एक्सपीरियंस चाहिए, ये आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। बिगिनर से कुछ हद तक इंटरमीडिएट रीडर साइन वेब का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पे सेमको की बात करें तो सेमको आपको स्टॉक नोट वेब प्रोवाइड करता है। ये एप्लीकेशन काफ़ी नई है, इसको थोड़ा समय लगेगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फीचर्स, मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस को लेके भी। तो अगेन बिगिनर लेवल ट्रेडर ट्राई कर सकता है, लेकिन दैट इज़ प्रीटी मच इट, उसके अलावा नहीं है इसमें कुछ। वेब एप्लीकेशन में एलएसब्ल्यू ऑनलाइन कुछ खास नहीं प्रोवाइड करता, इनका एक वेब एप्लीकेशन बेसिक लेवल का ज़रूर है। तो एक तरीके से तीनों के तीनों डिस्काउंट ब्रोकर्स डिसअपॉइंट करते हैं जहाँ तक वेब एप्लीकेशन की बात आती है। तो अगर हम मोबाइल एप्लीकेशन की भी बात करें तो इसके पहले नंबर्स देख लेते हैं कि किस तरह का इसका फीडबैक है एंड ऑल दैट। तो शुरुआत करेंगे हम ट्रेडस्मार्ट ऑनलाइन की मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है साइन ही। साइन को 10,000 से ज़्यादा इंस्टॉल मिल चुके हैं, कुछ खास नहीं है 10,000, लेकिन इसको मिले हैं 3.9 रेटिंग के साथ। ये एप्लीकेशन 5 में से 3.9 लेके एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे ट्राई की जा सकती है। करीब 664 यूज़र्स ने इसको रेट किया है। 4 से 6 हफ्तों में इसका एक नया अपडेट ज़रूर आता है। अपडेट नया आने के फ़ायदे ये हैं कि आपको नए नए फीचर्स एक्सेस करने को मिलते हैं, ऐप की स्पीड बेहतर की जा सकती है और जो पुराने प्रॉब्लम्स थे ऐप के वो ठीक किए जाते हैं। तो 4 से 6 हफ्तों में एक अपडेट मिलता है। इसमें कुछ खामियां भी हैं, आपको जो चार्टिंग मिलेगी काफ़ी बेसिक लेवल की मिलेगी। अगर हम बात करें IIFL, ज़रोडा, मोतीलाल ओसवाल, कुछ इस तरह की एप्लीकेशंस के साथ यूज़र एक्सपीरियंस, अगर हम ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो ऑप्शंस चेन फीचर का इस्तेमाल इसमें करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो यूज़र एक्सपीरियंस लेवल पे वहाँ पे दिक्कत है। और एप्लीकेशन में हमने काफ़ी बग्स देखे, ऐप हैंग हो जाती है, फ्रीज हो जाती है एंड क्लिक करते हैं तो क्लिक नहीं हो रहा है। तो देयर आर थिंग्स दैट आर प्रॉब्लमेटिक इन नेचर। एलएसब्ल्यू ऑनलाइन की ऐप का नाम है एंट मॉबी। इसके पास 1 लाख से ज़्यादा इंस्टॉल्स हैं और 2.8 रेटिंग है, जो कि इंडस्ट्री के सबसे वर्स्ट नंबर्स में से एक है। तो आपको ये बताता है कि 4815 लोगों ने इसको 2.8 रेटिंग ही दिया है। याद रखिएगा ट्रेडस्मार्ट ऑनलाइन का 3.9 था। 6 से 7 हफ्तों में ये एक बार अपडेट करते हैं ज़रूर इस एप्लीकेशन को। कुछ दिक्कतें इसमें भी हैं, प्राइस अपडेट रेगुलरली नहीं होंगे, बहुत बड़ा फ्लो है ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए जिनको माइक्रो सेकंड लेवल पे भी जो है प्राइस अपडेट चाहिए, तो वहाँ पे दिक्कत है। स्पीड को लेके दिक्कत है। फंड ट्रांसफ़र प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड देखा गया है, काफ़ी यूज़र्स ने इसके बारे में प्रॉब्लम भी बताई है और ये ऐप भी काफ़ी बार फ्रीज हो जाती है, जो कि एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं है। वहीं हम बात करें सेमको की, सेमको का है स्टॉक नोट। ये एप्लीकेशन भी थोड़ी सी नई है, 1 लाख से ज़्यादा इंस्टॉल्स देख चुकी है। 3.8 रेटिंग है इसका, करीब 6948, करीब 7000 यूज़र्स ने इसको रेट किया है। 8 से 10 हफ्तों में एक अपडेट लेके आते हैं, तो उस हिसाब से एप्लीकेशन काफ़ी स्लो है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग न्यू फीचर्स। इसकी दिक्कतें में ये आता है कि लेजर अगर आपको देखना है, लेजर डिटेल्स देखनी है, तो आपको बैक ऑफिस देखना पड़ेगा। इस ऐप में आपको वो डिटेल्स नहीं मिलने वाली। अगर आपको नेविगेशन की तरफ से बात करें, स्पेशली बिगिनर लेवल ट्रेडर के लिए, तो एप्लीकेशन का यूज़र एक्सपीरियंस सब ऑप्टिमल है। फॉर एग्जांपल अगर आपको वॉच लिस्ट में एक स्टॉक को ऐड करना है तो उसमें भी मल्टीपल स्टेप्स हैं, जबकि ये एक सिंगल स्टेप होना चाहिए। एक अच्छी ऐप को नॉर्मल ऐप से डिफ्रेंशिएट इसी तरीके से किया जा सकता है। जो चार्ट्स लोडिंग टाइम है उसमें भी दिक्कत देखी गई है। तो एक तरीके से अगर आप इन तीनों में से किसी के भी क्लाइंट बनते हैं तो बेहतर रहेगा आप इनके टर्मिनल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। ना तो मोबाइल एप्लीकेशन ना ही इनका वेब एप्लीकेशन आपको रेकमेंड किया जा सकता है। और मोस्ट लाइकली यही वो रीजंस हैं जिसके कारण ये जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं टॉप के स्टॉक ब्रोकर्स नहीं बन पाते, रिलेटिवली छोटे ही रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसा एरिया है, एक एस्पेक्ट है जहाँ पे इन तीनों ब्रोकर्स को काफ़ी काम करने की ज़रूरत है।
मूविंग अहेड, अगर हम बात करें रिसर्च की, तो तीनों स्टॉक ब्रोकर्स आपको कोई रिसर्च प्रोवाइड नहीं करेंगे। आपको खुद से एनालिसिस करना है कि कौन से स्टॉक में आपको पैसा लगाना है, कब एग्जिट करना है, कौन से टारगेट प्राइस के साथ, कौन सा स्टॉप लॉस है। उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, खुद के डिसीजन आपको लेने हैं। अब कस्टमर सर्विस एक और एरिया है जो कि इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए, लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर्स कस्टमर सर्विस में आपको कुछ खास वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते। काफ़ी वीडियोज़ में बता चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो इनके केस में आपको फॉर एग्जांपल ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन में आप इनकी वेबसाइट पे जाके हेल्प डेस्क सेंटर पे जाके अपनी टिकट रेज कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है कि आपको चेज नहीं करना है, फ़ोन नहीं करने हैं। अगर आपकी जो इशू है इतना अर्जेंट नहीं है तो आप टिकट रेज कर सकते हैं, तो उसका समाधान जल्दी ही प्रोवाइड करते हैं। ये सुविधा आपको सेमको भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा फ़ोन और ईमेल के थ्रू आप इन दोनों ब्रोकर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। एलिजिबल ऑनलाइन ईमेल है, फ़ोन है, ऑफलाइन लोकेशंस हैं, जैसे कि बताया आपको। तो एक तरीके से यहाँ पे ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है, एक वेब सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस मिलता है सेमको और ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन की तरफ से। लेकिन हैविंग सेड दैट, कस्टमर सपोर्ट में ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए, तीनों ब्रोकर कुछ खास वैल्यू नहीं देने वाले। ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन सोमवार से शुक्रवार आपको 9 से 6 बजे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एलएसब्ल्यू ऑनलाइन भी सेम टाइमिंग में काम करता है, लेकिन सेमको 9 से लेकर रात के 11 बजे तक आपको जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं खर्चों की, कितना पैसा लगने वाला है। देखिए, ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन के साथ अकाउंट ओपनिंग के लिए 400 रुपये देने होंगे, जो है आपका एलएसब्ल्यू ऑनलाइन, या अगर आप बात करें सेमको की तो अकाउंट ओपनिंग इन दोनों केसेस में फ्री है, कोई पैसा नहीं देना। एनुअल मेंटेनेंस, हर साल आपको अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए ब्रोकर्स को पैसे देने होते हैं, कुछ खास नहीं होते लेकिन होते हैं। तो ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन के साथ 300 रुपये है, सेमको के साथ 400 रुपये है, और एलएसब्ल्यू ऑनलाइन के साथ ये सुविधा आपको मिलती है फ्री में। एलएसब्ल्यू ऑनलाइन के साथ माफ़ कीजिएगा, अकाउंट ओपनिंग 310 रुपये है, फ्री नहीं है। एएमसी फ्री है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। देन ब्रोकरेज एक ऐसा खर्चा है जो आपको हर ब्रोकर को देना पड़ता है हर ट्रेड के ऊपर। डिलीवरी ट्रेडिंग आपको काफ़ी डिस्काउंट ब्रोकर फ्री में प्रोवाइड करते हैं, कुछ फुल सर्विस भी करने लगे हैं, लेकिन जनरली इनके प्लान क्या है, अब इनके प्लान्स के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो दोस्तों, बात शुरू करेंगे अगेन ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन से। अब इनके जो डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लान्स हैं, एक्चुअली 2 प्लान्स हैं इनके पास। अगर आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है तो आपको ये वैल्यू ट्रेडिंग प्लान प्रोवाइड करते हैं, 0.007% आपको मिलेगा। मतलब अगर आप डिलीवरी में ट्रेडिंग करते हैं तो 0.07, इंट्राडे में 0.007, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स में सिमिलर ब्रोकरेज प्लान्स हैं, ऑप्शंस में 7 रुपये पर लॉट, एज चीप एज दैट। तो एक तरीके से जिनका जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो कम है तो उनके लिए ये ब्रोकरेज प्लान ठीक है। लेकिन अगर आपका वॉल्यूम ज़्यादा है, बड़े चंक में बड़े तरीके से काम करते हैं, तो 15 रुपये आपका फ्लैट ब्रोकरेज रेट रहेगा, ना कम ना ज़्यादा। डिलीवरी ट्रेडिंग यहाँ पे फ्री नहीं है, तो आपको 15 रुपये इररिस्पेक्टिव ऑफ सेगमेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रेड वैल्यू आपको ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन को देने होंगे। पावर ट्रेडिंग प्लान ये इसको कहते हैं। वहीं पे सेमको अगर हम बात करें उनके ब्रोकरेज प्लान्स की, तो वहाँ पे 20 रुपया या 0.2% आपको डिलीवरी में देना पड़ेगा, जो भी कम है, और 20 रुपया या 0.002 फिर से रिपीट कर दें, इंट्राडे में आपको देना पड़ेगा। फ्यूचर्स में भी ये पैसा है, ऑप्शंस में 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर ये ब्रोकरेज आपको लगेगी। एलएसब्ल्यू ऑनलाइन में भी 2 प्लान्स हैं, इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह का ब्रोकरेज प्लान उठाना है। फॉर एग्जांपल फ्रीडम 20 प्लान है इनका, जिसमें आपको इक्विटी इंट्राडे में 20 रुपया या 0.01% देना है, डिलीवरी ट्रेडिंग फ्री है। बाकी के सेगमेंट्स में भी 20 रुपया 0.01% लगेगा। कमोडिटी में MCX अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो 20 रुपया प्रति ऑर्डर। NSE BSE इक्विटी में करेंसी ऑप्शंस करते हैं तो 10 रुपया प्रति ऑर्डर आपको देना पड़ेगा फ्रीडम 20 में। ट्रेड प्रो अगर आप करते हैं तो ये परसेंटेज ब्रोकरेज प्लान है, इसमें इंट्राडे में 0.01, इक्विटी डिलीवरी में 0.1%, फ्यूचर में भी 0.01, और जो आपका ऑप्शन ट्रेडिंग है 20 रुपया प्रति लॉट रहेगा अगर आप इक्विटी या कमोडिटी में करते हैं, और अगर आप करेंसी में ऑप्शंस करते हैं तो 10 रुपया प्रति लॉट। तो मार्जिनल लेवल पे यहाँ पे ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन थोड़ा सा सस्ता दिखता है, स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो। और दोस्तों, ब्रोकरेज के अलावा डीपी चार्जेस का एक खर्चा होता है जो ज़्यादातर ब्रोकर्स डायरेक्टली नहीं बताते। हर स्क्रिप्ट पे
प्रतिदिन आपको वो देना पड़ेगा अगर आप शेयर को बेच रहे हैं तो। अब अगर आप ट्रेडस्मार्ट ऑनलाइन की बात करें तो 25 रुपये लगेगा डीपी चार्ज पर स्क्रिप्ट पर डे। वहीं पे एलएसब्ल्यू ऑनलाइन आपसे 15 रुपये लेता है और सैमको भी 25 रुपये डीपी चार्जेस लगाएगा आपको आपकी ट्रेड के ऊपर। ये ब्रोकरेज के अलावा खर्चे हैं, टैक्सेस के अलावा वाले खर्चे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम फाइनली बात करें मार्जिन की, तो अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितना एक्सपोजर आप उठा सकते हैं। अगर हम ट्रेडस्मार्ट ऑनलाइन की बात करें तो इसमें सेगमेंट लेवल पे अलग अलग तरीके हैं। अगर आप MIS ऑर्डर करते हैं इक्विटी फ्यूचर्स में तो 3 गुना, अगर आप कवर ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर करते हैं तो आपको 7 गुना मिलेगा। डिलीवरी में आपको सेम ट्रेडिंग वैल्यू पे ही करना पड़ेगा, तो कुछ खास नहीं है। वहीं पे अगर आप इक्विटी इंडेक्स राइटिंग करते हैं तो 3 गुना और ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर में 7 गुना मिलता है। करेंसी फ्यूचर्स में 3 गुना अक्रॉस दी सेगमेंट्स, MCX फ्यूचर्स में 2 गुना MIS और 6 गुना ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर आपको मिलता है। तो ट्रेडस्मार्ट ऑनलाइन एक ऐसा ब्रोकर कहा जा सकता है जो एक्सपोजर के लिए फेमस बिल्कुल नहीं है, और इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट अगर हम बात करें वो है सैमको के पास 4-5 एक्सपोजर के ही प्रोडक्ट्स हैं जो कि अलग अलग ट्रेडिंग सेगमेंट्स के लेवल पे आपको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए कि इक्विटी डिलीवरी में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो 4 गुना डिलीवरी में मिलता है, जो कि बहुत कम ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं। इसको कहते हैं कैश प्लस। ऑप्शन प्लस में 3 गुना मार्जिन बाइंग पे और 20 गुना सेलिंग पे आपको मिलता है। वहीं पे अगर आप इंट्रा प्लस की बात करें तो 40, 50, 60 गुना भी जा सकता है आपका ओवरऑल एक्सपोजर। तो एक तरीके से मार्केट में आगे है अगर हम मार्जिन की बात करें, लेकिन मार्जिन थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है। अगर आपके लिए नहीं वर्क किया तो आपका नुकसान भी मल्टीपल टाइम्स होगा। फाइनली एक्सपोजर प्लान में डिपेंड करता है फॉर एलएसब्ल्यू ऑनलाइन कि आपने कौन सा प्लान चूज़ किया है। याद रखिए ब्रोकरेज में हमने फ्रीडम 20 और ट्रेड प्रो की बात की थी, तो इसमें भी मार्जिन जो है इसी मामले से सेग्रीगेटेड है। तो यहाँ पे इक्विटी इंट्राडे में 10 गुना मिलेगा फ्रीडम 20 में, और वहीं पे ब्रैकेट ऑर्डर में भी 10 गुना मिलता है। बाकी के सेगमेंट्स में 5 से 7 गुना एक्सपोजर आप उठा सकते हैं। डिलीवरी में आपको 3 गुना इक्विटी में मिलता है, 1 से 2 गुना ऑप्शन बाइंग पे मिल सकता है। यहाँ पे डिटेल्स आप देख पाएंगे। लेकिन ट्रेड प्रो में वैल्यूज काफ़ी बढ़ जाती हैं क्योंकि 20 गुना इंट्राडे में चला जाता है, ब्रैकेट ऑर्डर में भी सेम वैल्यू है, लेकिन फ्यूचर्स में 10 गुना तक जाता है, जो कि रिलेटिवली अच्छा एक वैल्यू है। तो मार्जिन के लेवल पे सैमको और एलएसब्ल्यू एक अच्छा खासा कंपटीशन देते हैं एक दूसरे को। अब आपको कौन सा ब्रोकर चूज़ करना चाहिए और क्यों? देखिए हर एक ब्रोकर के कुछ ना कुछ प्रोपोजिशंस हैं, कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं, डिफ्रेंशिएशंस हैं। अगर हम साइज़ की बात करें तो सैमको और एलएसब्ल्यू ऑनलाइन ऑलमोस्ट बराबर के हैं इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट बेस। ट्रेडस्मार्ट ऑनलाइन ऑलमोस्ट आधा है इसके क्लाइंट्स के हिसाब से। तो ब्रांडिंग के अगर हम विश्वास की बात करें तो एलएसब्ल्यू सैमको थोड़ा आगे निकल जाते हैं। टर्मिनल एप्लीकेशंस में अगेन सैमको का एप्लीकेशन और एलएसब्ल्यू का एप्लीकेशन भी बढ़िया है। एलएसब्ल्यू आपको एंड देता है और सैमको आपको सैमको ट्रेडर। मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन में तीनों के तीनों ब्रोकर बाय किए जा सकते हैं, कुछ खास आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते। कस्टमर सर्विस भी अराउंड एवरेज है, लेकिन अगेन यहाँ पे ट्रेडस्मार्ट ऑनलाइन और सैमको रिलेटिवली बेहतर आगे जा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग आपको सैमको फ्री देता है और AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको एलएसब्ल्यू। तो देखिए हर तरह की प्रोपोजिशन हम आपको समराइज करके बता रहे हैं डिपेंडिंग कि आपकी ओवरऑल प्रेफरेंस क्या है। देखिए डिस्काउंट ब्रोकर है, रिसर्च तो आपको मिलने वाली है नहीं, ऑफलाइन प्रेजेंस भी मान के चलिए ना के बराबर होगी। बाकी चीज़ें क्या रहती हैं? ब्रोकरेज, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, कस्टमर सर्विस, मार्जिन। इन एरियाज़ में अगर आपको देखना है तो उस हिसाब से चुनाव कीजिएगा जैसे हमने वैल्यूज़ आपको बताई हैं, ताकि आप अपना स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग का जर्नी है वो अच्छे से कैरी आउट कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। सैमको, ट्रेडस्मार्ट ऑनलाइन और एलएसब्ल्यू ऑनलाइन के कंपैरिजन के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की है। काफ़ी लंबा वीडियो था ये, होपफुली आपको पसंद आया हो। अगर ऐसा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।